पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के दौरान भड़की हिंसा ने अब गंभीर सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को जन्म दे दिया है। शुरुआती रिपोर्टों में जिन घटनाओं को मामूली तनाव करार दिया जा रहा था, वे अब बेहद भयावह हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही है। जैसे जैसे राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों की कहानियां सामने आ रही हैं, राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ निकले विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में स्थिति अचानक बिगड़ गई। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंसा सुनियोजित थी। वहीं कुछ जगहों पर इसे भड़काऊ अफवाहों का परिणाम बताया गया है। हिंसा में मारे गए लोगों में एक पिता पुत्र की जोड़ी भी शामिल है, जिनकी मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हमलावरों ने विशेष समुदाय को निशाना बनाया, तो कुछ ने इसे आपसी टकराव बताया। हिंसा की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार की आपत्तियों के बावजूद राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, लोग सुरक्षा चाहते हैं, हम उनकी बात भारत सरकार और राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। ये एक मानवीय मसला है, हम हर स्तर पर कार्रवाई का प्रयास करेंगे। इसी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की चेयरपर्सन विजया रहाटकर और उनकी टीम भी 2 दिनों से मुर्शिदाबाद के दौरे पर है। उन्होंने हिंसा प्रभावित महिलाओं से मुलाकात की और उनके अनुभवों को सुनकर गहरा दुख प्रकट किया। रहाटकर ने मीडिया से कहा, इनकी पीड़ा इतनी गहरी है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। ये मानवीय संकट है, जिसे सियासी नजरिए से नहीं, संवेदना के साथ देखे जाने की जरूरत है। आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने भी घटनाओं को भयावह बताया और कहा कि राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अब तक इन घटनाओं पर कोई विस्तृत प्रेस बयान जारी नहीं किया है। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने यह दावा किया है कि विपक्ष मामले को तूल देकर राज्य की छवि धूमिल करना चाहता है। सरकार के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त बल भेजे थे और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि राहत शिविरों में रह रहे कई पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अब भी भय है और सुरक्षा की कमी महसूस हो रही है। बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा गर्मा चुका है। भाजपा ने ममता सरकार पर जन विरोधी और असंवेदनशील शासन का आरोप लगाया है, जबकि तृणमूल इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। इस बीच कांग्रेस और वाम दलों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि मानवाधिकार की रक्षा हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बंगाल में पिछले वर्षों में कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, पंचायत चुनावों, छात्र आंदोलनों और सांप्रदायिक तनावों के दौरान। बट इस बार मामला मानवीय संकट का है, जहां आम नागरिक अपने ही राज्य में बेघर होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और जहां प्रशासन से लेकर समाज तक हर स्तर पर भरोसे की कमी महसूस की जा रही है।